नमस्कार मित्रों, यांचा अवांतर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं। आज हम लोग पढ़ेंगे बाल विकास और शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण 100 प्रश्न भाग 3। तो आइए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षक को महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए। इसका उत्तर होगा धैर्य और दृढ़ता। दूसरा प्रश्न है, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। इसका उत्तर होगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। प्रश्न संख्या 3 है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है। उत्तर होगा विद्यालय एवं कक्षा में। प्रश्न संख्या 4 है, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है। यह अवस्था है। उत्तर होगा 7 से 12 वर्ष तक। प्रश्न संख्या 5 है, क्षीण बुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है। उत्तर होगा 50 से कम। प्रश्न संख्या 6 है, शिक्षण के समय शिक्षक द्वारा जो विचार संप्रेषण किया जाता है वह बालकों पर निम्न में से क्या प्रभाव डालता है। उत्तर होगा मनोवैज्ञानिक। प्रश्न संख्या 7 है, विकास का अर्थ है। उत्तर होगा परिपक्वता एवं अनुभवों के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। प्रश्न संख्या 8 है, बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं। उत्तर होगा द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। प्रश्न संख्या 9 है, दूसरे वर्ष में अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है। उत्तर होगा 100 शब्द। 10वां प्रश्न है, अर्जित प्रेरकों में क्या विशेषता पाई जाती है। उत्तर होगा पहला जीवन लक्ष्य व मनोवृत्तियां, दूसरा मद व्यसन और तीसरा आदत की विवशता। प्रश्न संख्या 11 है, प्राचीन अनुबंध को किस नाम से जाना जाता है। उत्तर होगा पवलोपियन अनुबंध। प्रश्न संख्या 12 है, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति यानी जिज्ञासा का संबंध कौन संवेग से है। उत्तर होगा आश्चर्य। प्रश्न संख्या 13 है, बाल्यावस्था अवस्था होती है। उत्तर होगा 12 वर्ष तक। प्रश्न संख्या 14 है, तनाव और क्रोध की अवस्था है। उत्तर होगा किशोरावस्था। प्रश्न संख्या 15 है, एक दिग्भ्रमित का पथ प्रदर्शन किया जा सकता है। उत्तर होगा उसके अच्छे व्यवहार की प्रशंसा करके। प्रश्न संख्या 16 है, आत्मसम्मान की भावना का लक्षण क्या है। उत्तर होगा किशोरावस्था। प्रश्न संख्या 17 है, एक किशोर की अभिरुचि को प्रभावित करने वाला कारक है। उत्तर होगा आनुवंशिकी एवं वातावरण दोनों। प्रश्न संख्या 18 है, बालक में तर्क की क्षमता विकसित करने के लिए आप क्या करेंगे। उत्तर होगा संदर्भ बदलते हुए प्रश्न पूछेंगे। प्रश्न संख्या 19 है, बालकों में संज्ञान विकास की भिन्नता होती है क्योंकि। उत्तर होगा उनमें अंतरंग योग्यताएं भिन्न भिन्न होती हैं। 20वां प्रश्न है, प्रभावी शिक्षण हेतु शिक्षक को तत्परता के नियम का अनुपालन करना चाहिए। इसका अर्थ है। उत्तर होगा बालक जिस कार्य को सीखने को तैयार है वह उसे सीख लेगा। प्रश्न संख्या 21 है, बालक उन शिक्षकों से पढ़ने के लिए उत्सुक रहते हैं जो। उत्तर होगा बालकों की समस्याएं हल करने में रुचि रखते हों। प्रश्न संख्या 22 है, शारीरिक विकास का क्षेत्र है। उत्तर होगा स्नायु मंडल। 23वां प्रश्न है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है। उत्तर होगा जन्म से 2 वर्ष। प्रश्न संख्या 24 है, मनोविज्ञान में सामाजिक विकास से क्या अभिप्राय है। उत्तर होगा दूसरों के साथ अच्छे संबंधों का विकास। प्रश्न संख्या 25 है, बालक के विकास में ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है। उत्तर होगा
वंशाक्रम और वातावरण दोनों। प्रश्न संख्या 26 है, बालकों के सर्वतोन्मुखी विकास हेतु सर्वाधिक उचित विद्यालय है। उत्तर होगा खेल का मैदान। 27वां प्रश्न है, निर्जीव वस्तुओं को सजीव गुण देने वाली प्रकृति को पियाजे ने क्या नाम दिया। उत्तर होगा सजीव चिंतन। प्रश्न संख्या 28 है, पियाजे के अनुसार एक 8 वर्ष का बालक कर सकता है। उत्तर होगा संरचनात्मक समस्याएं सीखना। 29वां प्रश्न है, शरीर के शीर्ष भाग से प्रारंभ होकर नीचे की दिशा में होने वाली शारीरिक वृद्धि को जाना जाता है। उत्तर होगा सिर पादाभिमुख अनुक्रम। इसका उत्तर होगा सिर पादाभिमुख अनुक्रम। 30वां प्रश्न है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कौन सी अवस्था में बच्चों में उस चिंतन का विकास होता है जिसमें अनुक्रमणीयता होती है। इसका उत्तर होगा प्राक संक्रियात्मक। प्रश्न संख्या 31 है, नवजात के स्वास्थ्य को जांचने के लिए प्रयोग में ली जाने वाली मापनी स्केल है। उत्तर होगा WISC स्केल। इसका उत्तर होगा WISC स्केल। प्रश्न संख्या 32 है, कौन से सिद्धांत में बाल्यकाल के अनुभव के विकासात्मक आयाम पर बल दिया गया है। तो इसका उत्तर होगा मनोविश्लेषणवाद। प्रश्न संख्या 33 है, प्राचीन काल में मनोविज्ञान का क्या अर्थ था। उत्तर होगा आत्मा का विज्ञान। प्राचीन काल में मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा जाता था। 34वां प्रश्न है, जीव में विकास तथा वर्धन का पूरा होना। उत्तर होगा सारनेट ने। सारनेट ने यह कथन दिया था कि जीव में विकास तथा वर्धन का पूरा होना। प्रश्न संख्या 35 है, हॉर्नी के अनुसार मौलिक दुश्चिंता के संप्रत्यय का विकास होता है। उत्तर होगा बाल्यावस्था में। 36वां प्रश्न है, एक वर्ष में बालक का वजन जन्म के समय का हो जाता है। उत्तर होगा 3 गुना। ठीक है, इसका उत्तर होगा 3 गुना। 37वां प्रश्न है, एक कक्षा में शिक्षण प्रक्रिया के दौरान 2 बालक आपस में बातें करते रहते हैं। आपके ख्याल से उनके इस कार्य से क्या होता है। इसका उत्तर होगा पहला, शिक्षक का ध्यान बंटता है। दूसरा, सारी कक्षा को हानि होती है। और तीसरा, उन दोनों को हानि होती है। 38वां प्रश्न है, मानसिक रूप से विकलांग बालकों की बुद्धि लब्धि होती है 70 से कम और 50 से अधिक। प्रश्न संख्या 39 है, वंचित बालकों की शिक्षा को किस प्रयास द्वारा नहीं बढ़ाया जा सकता है। उत्तर होगा पब्लिक स्कूलों में दाखिला दिलाकर। प्रश्न संख्या 40 है, असामाजिक कार्य करने वाले बालक कहलाते हैं अपराधी। प्रश्न संख्या 41 है, सामान्य बालकों के व्यवहार का एक गुण है। उत्तर होगा वह समाज द्वारा स्थापित मान्यताओं के अनुकूल होता है। प्रश्न संख्या 42 है, स्मृति मापन हेतु सरलतम प्रणाली है। उत्तर होगा पुनः याद दिलाना। प्रश्न संख्या 43 है, सामाजिककरण की वह कौन सी प्रक्रिया है जिससे बच्चे और वयस्क सीखते हैं। उत्तर होगा परिवार से, साथियों से और विद्यालय से। प्रश्न संख्या 44 है, वाइगोस्टकी ने बाल विकास के बारे में कहा कि। उत्तर होगा यह सामाजिक अंतरक्रियाओं के कारण होता है। प्रश्न संख्या 45 है, एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है, तो उस बच्चे की IQ होती है। उत्तर होगा 125। प्रश्न संख्या 46 है, हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगता है। उत्तर होगा 5 वर्ष की आयु में। प्रश्न संख्या 47 है, आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है। उत्तर होगा व्यवहार का अध्ययन। प्रश्न संख्या 48 है, परिवार एक साधन है। उत्तर होगा अनौपचारिक शिक्षा का। प्रश्न संख्या 49 है, परामर्श का उद्देश्य है।
उत्तर होगा पहला, बच्चों को समझाना, दूसरा, बच्चों की कमियों का कारण पता करना और तीसरा, बच्चों को समायोजन में सहायता प्रदान करना। प्रश्न संख्या 50 है, एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है। उत्तर होगा सहयोग की भावना का। प्रश्न संख्या 51 है, शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए। उत्तर होगा स्नेह का, विश्वास का और सम्मान का। प्रश्न संख्या 52 है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का तात्पर्य है। उत्तर होगा शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। प्रश्न संख्या 53 है, बच्चों की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए। उत्तर होगा तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई है। प्रश्न संख्या 54 है, वैयक्तिक भिन्नता के मिलन के संबंध में एक अध्यापक की भूमिका होनी चाहिए। इसका उत्तर होगा पहला, व्यक्ति के दृष्टिकोण, अभिरुचि और योग्यता को जानने के प्रयास। दूसरा, व्यक्ति आधारित पाठ्यक्रमों को उनकी आवश्यकता के अनुसार समझने की कोशिश। प्रश्न संख्या 55 है, आपकी कक्षा में कुछ छात्र अति मेधावी हैं और कुछ छात्र मेधावी, आप उन्हें किस तरह पढ़ाएंगे? उत्तर होगा समृद्धिकरण कार्यक्रमों के द्वारा। प्रश्न संख्या 56 है, विद्यार्थियों को विद्यालय में सीखना क्यों उचित है? इसका उत्तर होगा यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। प्रश्न संख्या 57 है, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। उत्तर होगा आदर्श रूप से बर्ताव कर। प्रश्न संख्या 58 है, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से किसमें भिन्न होते हैं? उत्तर है विकास की दर में। प्रश्न संख्या 59 है, एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए। इसका अर्थ है, उत्तर है उन्हें अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। 60वां प्रश्न है, विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि। उत्तर होगा शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। प्रश्न संख्या 61 है, दबाव को कम करने एवं परीक्षाओं में सफलता के लिए आवश्यक है कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण। प्रश्न संख्या 62 है, औपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं? उत्तर है स्कूलों में दी जाने वाली शिक्षा और दूसरा संस्था में दी जाने वाली शिक्षा। प्रश्न संख्या 63 है, अनौपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं? उत्तर होगा पहला, आंगनबाड़ी में दी जाने वाली शिक्षा और दूसरा घर में दी जाने वाली शिक्षा। प्रश्न संख्या 64 है, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। उत्तर होगा सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उसका उपचार करना। प्रश्न संख्या 65 है, समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता विशेषता है। उत्तर होगा सृजनशील बालकों की। प्रश्न संख्या 66 है, मानव विकास किस योगदान का परिणाम है? उत्तर है वंशक्रम एवं वातावरण का। प्रश्न संख्या 68 है, विद्यालय आधारित आकलन क्या करता है? उत्तर है परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थियों की मदद करता है। प्रश्न संख्या 68 है, विद्यालयों को किसके लिए वैयक्तिक भिन्नताओं को पूरा करना चाहिए? इसका उत्तर होगा यह समझने के लिए कि क्यों शिक्षार्थी सीखने के योग्य हैं या अयोग्य है। प्रश्न संख्या 69 है, समायोजन की अवस्था कौन सी अवस्था को कहते हैं? उत्तर है शैशव अवस्था। प्रश्न संख्या 70 है, सतत और व्यापक मूल्यांकन किस पर बल देता है? इसका उत्तर होगा सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए। प्रश्न संख्या 71 है, व्यक्ति एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की क्या भूमिका है? इसका उत्तर होगा नाम मात्र की भूमिका है। प्रश्न संख्या 72 है, गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है? इसका उत्तर होगा सृजनात्मकता। प्रश्न संख्या 73 है,
फ्रायड, पियाजे एवं अन्य मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व विकास के विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की है, परंतु पियाजे ने उत्तर होगा विभिन्न अवस्थाओं को समझाने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा। प्रश्न संख्या 74 है, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? इसका उत्तर होगा एरिक्सन ने दिया। प्रश्न संख्या 75 है, परिवार एक साधन है, तो इसका उत्तर क्या होगा? परिवार एक अनौपचारिक शिक्षा का साधन है। प्रश्न संख्या 76 है, भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को किसके रूप में देखा जाना चाहिए? इसका उत्तर होगा विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में। प्रश्न संख्या 77 है, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है? इसका उत्तर होगा बौद्धिक विकास। प्रश्न संख्या 78 है, शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करते हैं, यह कथन किसका है? उत्तर है स्वामी विवेकानंद। प्रश्न संख्या 79 है, लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं, नैतिक शोध के लिए। प्रश्न संख्या 80 है, आत्म केंद्रित व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है, उत्तर होगा अंतर्मुखी। प्रश्न संख्या 81 है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किस विद्वान को जाता है? इसका उत्तर होगा जीन पियाजे को। प्रश्न संख्या 82 है, आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए किसके प्रति सचेत होना चाहिए? इसका उत्तर होगा आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना चाहिए। प्रश्न संख्या 83 है, शिशु अपने एवं अपने संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल के माध्यम से सीखता है, यह किस विद्वान ने कहा है? उत्तर होगा यह कथन स्ट्रेन ने कहा है। प्रश्न संख्या है 84, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? इसका उत्तर होगा निरंतरता का सिद्धांत से संबंधित है। प्रश्न है 85, बच्चे के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किस विद्वान द्वारा की गई? इसका उत्तर होगा जीन पियाजे के द्वारा। प्रश्न है 86, हिप्पोक्रेट्स के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकार हैं, तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा निराशावादी एवं कफ प्रधान। प्रश्न संख्या 87 है, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले तत्व हैं, इसका उत्तर होगा वंशानुक्रम तथा वातावरण। प्रश्न संख्या 88 है, सिसरो का व्यक्तित्व संबंधी मत किस काल को दर्शाता है? इसका उत्तर होगा प्राचीन मत। प्रश्न संख्या 89 है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति रुचि रखते हैं, इसका उत्तर होगा स्वयं अपने में। प्रश्न संख्या 90 है, व्यक्तित्व आत्मज्ञान का ही दूसरा नाम है, यह किस दृष्टिकोण से संबंधित है? तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा दार्शनिक दृष्टिकोण। प्रश्न संख्या 91 है, व्यक्तित्व व्यक्ति से संबंधित समस्त मनोवैज्ञानिक क्रियाओं एवं दिशाओं का सम्मिलित स्वरूप है, यह कहा है? उत्तर होगा लिंटन ने। प्रश्न संख्या 92 है, व्यक्तित्व को समझने के लिए व्यक्तित्व के शील गुणों का अध्ययन किन मनोवैज्ञानिकों ने किया? इसका उत्तर होगा आलपोर्ट तथा कैटील ने। प्रश्न संख्या 93 है, वर्तमान में सर्वोत्तम माने जाने वाला व्यक्तित्व के प्रकारों का वर्गीकरण किसकी देन है? इसका उत्तर होगा जुंग की। प्रश्न संख्या 94 है, समायोजन की प्रक्रिया है, इसका उत्तर होगा गतिशीलता। प्रश्न संख्या 95 है, अत्यधिक वाचाल प्रसन्न चित्त करने वाले तथा सामाजिक प्रवृत्ति के धनी वाले व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है, इसका उत्तर होगा बहिर्मुखी। प्रश्न संख्या 96 है, कौन सा प्रेरक जन्मजात नहीं है? इसका उत्तर होगा आकांक्षा का स्तर। प्रश्न संख्या 97 है, समायोजन दूषित होता है, उत्तर होगा कुंठा एवं संघर्ष से। प्रश्न संख्या 98 है, समायोजन की विधियां हैं, तो इसका उत्तर होगा उदात्तीकरण, प्रक्षेपण और प्रतिगमन।
प्रश्न संख्या 99 है, एक समायोजित व्यक्ति की विशेषता नहीं है। इसका उत्तर होगा व्यक्तिक उद्देश्यों का प्रदर्शन। प्रश्न संख्या 100 है, कार्ल मैनिंगर के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य है। इसका उत्तर होगा संतुलित मनोदशा, तर्क बुद्धि, प्रसन्न एवं सभ्य व्यवहार।